द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के रचयिता कौन हैं? द आर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पुस्तक के रचयिता आर्डवे ट्रेड महोदय हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के मिनिस्टर शब्द से हुई है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टर का अभिप्राय है। लैटिन भाषा के शब्द मिनिस्टर का अभिप्राय दूसरों की सेवा में रत रहने वाला व्यक्ति, इस प्रकार विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार अंग्रेजी भाषा का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द बना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पर विकल्प ए सही है, अर्थात ब्रिटेनिका इंसाइक्लोपीडिया के अनुसार अंग्रेजी भाषा का एडमिनिस्ट्रेशन शब्द एड और मिनिस्टर से मिलकर बना है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मनुष्यों तथा सामग्रियों का जो संगठन तथा उपयोग किया जाता है उसे प्रशासन कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन मिग्रो महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रशासन चैतन्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक निश्चयात्मक क्रिया है। यह उन वस्तुओं के लिए संगठित प्रयत्न तथा साधनों का एक निश्चित प्रयोग है जिसको हम क्रियान्वित करना चाहते हैं। यह विचार किसका है? यह विचार मार्क्स महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही सिद्धांत को किसने आगे बढ़ाया? प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही सिद्धांत को मैक्स वेबर ने आगे बढ़ाया, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रशासन की श्रेष्ठता तभी मानी जाती है जब सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन पार्कर महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, भारत वर्ष के भाग्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में होता है। यह विचार किसका है? यह विचार कोठारी शिक्षा आयोग का है। कोठारी शिक्षा आयोग ने कहा था कि भारत के भाग्य का निर्माण उनकी कक्षाओं में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है। शिक्षा प्रशासन का मुख्य उद्देश्य लोगों की भलाई करना है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रकृति के आधार पर शिक्षा प्रशासन को शिक्षाविदों ने विभाजित किया है। प्रकृति के आधार पर शिक्षाविदों ने प्रशासन को बाह्य एवं आंतरिक के रूप में विभाजित किया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सत्ता के आधार पर शिक्षा प्रशासन को विद्वानों ने विभक्त किया है। सत्ता के आधार पर शिक्षा प्रशासन को विद्वानों ने तानाशाही एवं लोकतंत्रात्मक में विभाजित किया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया को के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के 5 आवश्यक तत्व बताए हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वेबर ने आदर्श नौकरशाही प्रणाली के सिद्धांत बताए हैं। सही उत्तर विशेषज्ञता एवं समन्वय है, इस प्रकार यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत जाना जाता है। शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत ग्रिफिथ के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प असही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
प्रशासन की विशेषता नहीं है। यहाँ पर विकल्प द सही है। प्रशासन की विशेषता राजनीति करना नहीं है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक जोहन ए रोमेशियर्स एंड अदर्स हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक कौन हैं? सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन इट्स प्रिंसिपल एंड फंक्शन इन इंडिया के लेखक डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प तो सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कलवर्टन ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्य रूप से कितने मान्यताओं पर विचार किया है? कलवर्टन ने प्रशासन के विज्ञान में मुख्य रूप से 2 मान्यताओं पर विचार किया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा का संगठन शिक्षा नियोजकों तथा प्रशासकों को प्रशिक्षण देता है, यह कथन किसका है? यह कथन नीपा का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, कुशल विद्यालय प्रशासन निर्भर करता है, कुशल विद्यालय प्रशासन प्रधानाचार्य पर निर्भर करता है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन का मुख्य ध्येय मानवीय संबंधों को स्थापित करना है, जिससे भिन्न भिन्न व्यक्ति मिलजुल कर समुचित रूप से कार्य कर सकें, यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर श्रीनाथ मुखर्जी का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन को प्रभावित न करने वाले कारक हैं। शिक्षा प्रशासन को न प्रभावित करने वाले कारकों में पुरातात्विक है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है, अर्थात शिक्षा प्रशासन को ऐतिहासिक, सामाजिक एवं आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया से संबंधित है, यह किसने कहा है? यह कथन जे.बी. पियर्स महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन के सिद्धांत हैं। शिक्षा प्रशासन के सिद्धांतों में सहभागिता का सिद्धांत है, योजना का सिद्धांत है, नेतृत्व का सिद्धांत है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द अर्थात उपरोक्त सभी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में विश्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला राष्ट्र है। शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में विश्व को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला राष्ट्र यूएसए है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, वेबर ने शिक्षा प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के कितने उप सिद्धांत बताए हैं? वेबर ने शिक्षा प्रशासन में नौकरशाही सिद्धांत के 5 उप सिद्धांत बताए हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण है। शैक्षिक प्रशासन के लिए कार्यों का पर्यवेक्षण, योजनाएं बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारियों को निर्देश देना आवश्यक है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द अर्थात उपयुक्त सभी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रेजेंटर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रीटेंजर के अनुसार शैक्षिक प्रशासन के महत्वपूर्ण अंगों में शिक्षा नीति क्रियान्वयन और उसमें सुधार करना, शिक्षा में लगे हुए व्यक्तियों का चुनाव, तैयारी, समन्वय और उसका नेतृत्व
तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयास है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द अर्थात उपयुक्त सभी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, प्रबंधन पर्यावरण को बनाए रखने तथा उसे बनाने का कार्य है, जिसमें व्यक्ति अपने लक्ष्यों को कुशलता एवं प्रभावशाली ढंग से प्राप्त कर सके। यह कथन किसका है? यह कथन रॉबर्ट अल्वानेस महोदय का है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है। शैक्षिक प्रशासन को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने के लिए स्वतंत्रता के सिद्धांत पर वह आधारित हो, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना हो, परस्पर सहयोग की भावना पर आधारित हो, इसलिए यहाँ पर विकल्प द अर्थात उपयुक्त सभी होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व है। शैक्षिक प्रशासन का उत्तरदायित्व उद्देश्यों का निर्धारण करना है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि शिक्षा पाने का अधिकार सभी नागरिकों को है और इसके लिए धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, क्षेत्र, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सही उत्तर है अनुच्छेद 14 और 15, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध है कि अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी भाषा, लिपि तथा संस्कृति की सुरक्षा और समृद्धि के लिए पूर्ण अवसर प्रदान किए जाएंगे? सही उत्तर है अनुच्छेद 29 और 30, इसलिए यहाँ पर विकल्प ब सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया गया है? अनुच्छेद 28 के अंतर्गत सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर निषेध किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संविधान के उपबंध 24 में है, इसलिए यहाँ पर विकल्प डी सही है अर्थात द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक अधिकार का उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? संविधान के अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यक संबंधी अधिकार का उपबंध है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, राज्य 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। यह उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, सन 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? सन 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्तीय सूची में रखा गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प स सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में पिछड़े एवं कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 46 में पिछड़े एवं कमजोर वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प द सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर स्थानीय प्राणी का यह कर्तव्य है कि वह भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करे? यह अनुच्छेद 350 क में कहा गया है, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है,
किस सन में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ दिया गया? सन 1930 ईस्वी में शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को जोड़ दिया गया। सॉरी, यहाँ पे सही उत्तर विकल्प 100 अर्थात 1957 होगा। अर्थात शिक्षा मंत्रालय के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान को 1957 में जोड़ा गया। इस प्रकार यहाँ विकल्प 100 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, शिक्षा मंत्रालय का नाम परिवर्तित करके इसे मानव विकास मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इसका सही उत्तर है 26 दिसंबर सन 1985 से शिक्षा मंत्रालय को हम मानव विकास मंत्रालय के नाम से जानते हैं, इसलिए यहाँ पर विकल्प अ अर्थात 26 सितंबर सन 1985 है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, किस सन में शिक्षा मंत्रालय को शिक्षा मंत्रालय एवं वैज्ञानिक अनुसंधान एवं सांस्कृतिक मामलों का मंत्रालय में विभक्त कर दिया गया? सही उत्तर है 1958, इसलिए यहाँ पर विकल्प 2 सही है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का विभाग नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का विभाग दिए गए विकल्प के अनुसार रक्षा विभाग नहीं है, इसलिए यहाँ विकल्प 2 सही है।